एक गांव में एक किसान रहता था। किसान के दो बेटे भी थे। किसान अब बूढ़ा हो चुका था और वह यह सोचकर परेशान था कि मेरे बाद मेरी संपत्ति कौन संभालेगा, मैं अपनी संपत्ति किस बेटे को दूं। कुछ समय पश्चात किसान के दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना हम अपने बेटों की परीक्षा लें और जो परीक्षा में सफल होगा मैं उसी को अपनी सारी संपत्ति सौंप दूंगा। किसान ने अपने बड़े बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटा मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। बेटे ने कहा, ठीक है पिताजी। पिता ने बेटे को 5 रुपए दिए और उससे कहा, बेटा इन 5 रुपए से कोई ऐसी वस्तु ले आओ जिससे यह सारा कमरा भर जाए। बेटे ने पैसे ले लिए और अपने पिता से कहा, ठीक है पिताजी, मैं इन पैसों से कोई ऐसी वस्तु ले आऊँगा जिससे आपका यह सारा कमरा भर जाए। इतना कहकर बेटा वहाँ से बाहर चला गया। किसान ने फिर अपने छोटे बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटा ये 5 रुपए लो और इनसे कोई ऐसी वस्तु ले आओ जिससे घर का सारा कमरा भर जाए। बेटा पैसे ले लेता है और कहता है, ठीक है पिताजी, मैं इन 5 रुपए से कोई ऐसी वस्तु ले आऊँगा जिससे आपका पूरा कमरा भर जाएगा। इतना कहकर किसान का छोटा बेटा भी घर से बाहर की ओर निकल जाता है। बड़े बेटे ने एक किताब ले ली और रास्ते में यही सोचता जा रहा था कि मैं इस किताब के ज्ञान से पूरा कमरा भर दूंगा। पिताजी ने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है। यह सोचकर वह घर की ओर चला जा रहा था। पिताजी बैठे हुए थे, इतने में बड़ा बेटा घर वापस आ जाता है और कहता हुआ आता है, देखो पिताजी, मैं आपके दिए हुए उन 5 रुपए से क्या खरीद कर लाया हूँ। किसान का छोटा बेटा रास्ते में चला जा रहा था और यही सोच रहा था कि मैं इन 5 रुपए से ऐसी कौन सी वस्तु खरीदूं जिससे पिताजी का सारा कमरा भर जाए। अचानक उसे सामने एक दुकान दिखाई पड़ती है। वह दुकान को देखकर वहीं रुक जाता है। दुकान में 5 रुपए देता है और उन्हीं 5 रुपए से एक मोमबत्ती ले लेता है। लड़का दुकान से मोमबत्ती लेकर वापस अपने घर की ओर मुड़ जाता है। लड़का घर वापस आता है और अपने पिता से कहता है, देखो पिताजी, मैं आपके दिए हुए 5 रुपए से क्या लाया हूँ। पिता छोटे बेटे के हाथ में मोमबत्ती देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, बेटा तुमने मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी हैं और मेरी संपत्ति के असली हकदार तुम ही हो। मैं अपनी सारी संपत्ति तुमको देता हूँ